Good morning, children. Good morning, sir. How are you? We are fine. And so we are fine. चलिए हम लोग इस ठंडी में भी चेतना सत्र को जारी रखे हुए हैं, बड़ी बात है ना। तो चलिए इसके लिए आप लोग ताली लगा लीजिए। चलिए इस मौसम को देखते हुए आज जो विचार आ रहा है यानी थॉट ऑफ द डे है या मोटिवेशनल स्पीच कहिए, वो है टेक अप हैबिट ऑफ सक्सेस। टेक अप हैबिट ऑफ सक्सेस। आज का टॉपिक क्या है? बोलिए जोर से। हाँ, टेक अप हैबिट ऑफ सक्सेस अर्थात सफलता की आदत अपनाएं। सफलता की आदत अपनाएं। तो सफलता की आदत हम कैसे अपनाएंगे? सफल लोगों के बीच रहकर कि असफल लोगों के बीच रहकर? सफल लोगों के बीच रहकर। तो यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सभी सफल हैं कि असफल हैं? सफल हैं। तो आप किनके बीच हैं? सफल जो पर्सन हैं, सिटीजन हैं, उनके बीच है ना। तो सफलता की आदत तो लगेगी ना। अगर सफलता की आदत हम लगाना चाह रहे हैं कि यानी टेकअप यानी लेना है सफलता की आदत को कहीं से, तो एक तो हुआ कि हम वैसे लोगों के साथ रहें जो सफलता की नित नई कहानियां लिख रहे हैं। किनके साथ रहें? जो सफलता की नित नई कहानियां लिख रहे हैं यानी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, अगर हमको सफलता की आदत अपने में ले लेना है तो इसके लिए गुडनेस ऑफ वर्क की बात करनी होगी। किसकी बात करनी होगी? हाँ, कार्यों की अच्छाई। जहाँ कार्य की अच्छाई दिखती है वहाँ अगर हम थोड़ी रुक जाए तो मेरे पास अपने आप आ जाएगा ना। लेकिन होता क्या है बेटा कि जहाँ अच्छे वर्क हो रहे हैं वहाँ हम रुकना ही पसंद नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये तो हुई कि आपको गुड वर्क से आपके अंदर सक्सेस की हैबिट लगेगी। क्योंकि जो भी लोग गुड वर्क करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, उन्हीं को ना सफल माना जाता है। और जो बैड वर्क कर रहा है, जो प्रतिकूल समाज के विपरीत कार्य कर रहा है, समाज के विपरीत व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसको सफल व्यक्ति कहा जाता है? नहीं ना। स्कूल में भी आप देख लीजिए, जो बच्चा अनुशासित है, डिसिप्लिन में रहता है ना, ओबीडियंसी आज्ञाकारिता का पालन करता है, होमवर्क करता है, समय से विद्यालय आता है, गुरुजनों का आदर करता है, तो उसको अच्छा माना जाता है ना। और ये आदत ऐसी आदत है जो एक बार लग जाए तो हटता नहीं है ये, लेकिन जल्दी आता ही नहीं है। क्या है? जल्दी आता ही नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी महान बनते हैं या टॉप 10 में एग्जामिनेशन में टॉप 10 आते हैं, वे वैसे ही बालक होते हैं ना जो बिल्कुल भीड़ से हट के चलते हैं, यानी अच्छे कार्य के संपर्क में ही रहते हैं। अगला अगर टेकअप करना है ये सक्सेस की हैबिट ऑफ सक्सेस, तो आपको क्या करना होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलन डेवलप करना होगा। क्या करना होगा? अनुकूलन। जैसे मान लीजिए परिस्थितियां प्रतिकूल है तो हम उसको क्या करें? हम एडॉप्टेशन लाएं, अपने के अडॉप्ट करें, अनुकूलित करें ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, घर का एनवायरनमेंट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ना, ये सबके साथ होता है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके घर में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। कोई ऐसा घर है? नहीं ना। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब क्या? कि हमारे अनुकूल घर का वातावरण नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर हम अनुकूल बना लेते हैं तो सक्सेस की आदत लगेगी ना। तो कहीं भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो अपने को अनुकूल कर लेना है, यानी आप पॉजिटिव थिंकिंग करके उन प्रतिकूल परिस्थितियों को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो बिल्कुल जो गुड कंडीशंस है, उसको आप डेवलप करेंगे, अच्छे वातावरण को, तो फिर सक्सेस की आदत लगेगी ना। तो इस पर भी ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि जब देश गुलाम था, क्या था? देश गुलाम था, तो प्रतिकूल परिस्थितियां थी ना भारतीय नागरिकों के लिए। अनुकूल था? अंग्रेज कितना अत्याचार करता था
एक्सप्लॉयटेशन की बात आप कीजिए, क्रश की बात कीजिए, तो अंग्रेज कितना करता था। तो परिस्थितियां क्या थी, प्रतिकूल थी, लेकिन उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्या किए, परिस्थितियां को अनुकूल बनाने का प्रयास किए। और अनुकूल परिस्थिति का मतलब कि आजादी, अनुकूल परिस्थिति का मतलब आजादी। तो हम आजाद हो गए ना। तो हमें ये थिंकिंग करना है। अगर आप गुड हैबिट को अपनाना चाहते हैं, यानी आपके अंदर सक्सेस की आदत लगे, तो गुड हैबिट लाना होगा। और आप देख लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, इनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी थी बताइए तो, कितनी थी, बहुत ना। लेकिन क्या पढ़ना छोड़ दिए, नहीं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति हुआ तो हम ये कह के छोड़ देते हैं कि हमारे लायक तो वातावरण है ही नहीं। क्या उस समय वातावरण अच्छा था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे? आप देख लीजिए विवेकानंद को, जिस समय ये चले समाज को रिफॉर्म करने, समाज को सुधारने के लिए, भारतवासियों को अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए, सुख शांति और समृद्धि का संदेश देने के लिए, तो क्या उस समय अनुकूल परिस्थिति थी? नहीं ना। समाज में देखिए कुप्रथाएं थी ना, चाहे वो बाल विवाह के रूप में रहे, दहेज प्रथा के रूप में रहे, बहु विवाह के रूप में रहे, अंधविश्वास के रूप में रहे, उपमंडुकता के रूप में रहे। यानी इतनी प्रतिकूल परिस्थिति थी। क्या घबरा गए विवेकानंद? नहीं ना। और क्या किए, अपने को साबित किए कि आई एम द ग्रेट, मैं महान हूं। और महानता साबित किए तो न सिर्फ अपने देश में